हेलो बच्चों, वेलकम। कैसे हो आप सब? होप से सब अच्छे हो। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 5 पार्ट। ठीक है बच्चों। बिफोर ऑफ दैट हम वीडियो में 1 to 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ठीक है। इसके साथ आपको 8.1, 8.2, 8.3 का इंट्रोडक्शन प्रॉपर और सॉल्यूशंस मिल चुका है। ठीक है बच्चों। सो अभी हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, जो बेस्ड ऑन है हमारे पास आइडेंटिटी के भी पे आइडेंटिटीज। सो मैं थोड़ा सा आपका आइडेंटिटी फिर से रिकैप कराऊंगा। देखो, हमने पता है कि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1 होता है। वी नो दैट। ठीक है बच्चों। तो हम इसी के भी पे काम करेंगे। मिलकर तो देखें, हमें ये भी पता है 1 प्लस का टेंजेंट्स के थीटा इक्वल टू होता है सेक्स के थीटा। और हमें ये भी पता है 1 प्लस का कोट्स के थीटा होता है कोसेक्स के थीटा। अब आप एक बात देखिए, जब हमने इतना काम करना है तो हमारे पास इस क्वेश्चन में रूट के अंदर दे रखा है, तो कभी भी हम स्क्वायर रूट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को नहीं रखेंगे। तो वी हैव टू एलिमिनेट द स्क्वायर रूट, ये वाला सिंबल। और अगर हम इस सिंबल को एलिमिनेट करेंगे तो एलिमिनेट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है ना बच्चों। देखो, जब 9th क्लास में रैशनल में पढ़ा था, 9th क्लास रैशनल में अगर हमारे पास कोई भी नंबर डिनोमिनेटर प्लेस में हो और रूट के अंदर कोई भी नंबर हो, जैसे मैंने बी बोल दिया, तो हम इसको एलिमिनेट करते थे। सिंगल नंबर था तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड सेम नंबर से डिवाइड। अगर मेरे पास बी प्लस सी होता तो मीनिंग ऑफ दैट बी माइनस सी एंड बी माइनस सी अपोजिट साइन लेके। ठीक है बच्चों। तो हमारा काम यही रहेगा कि हाउ वी एलिमिनेट द स्क्वायर रूट टर्म फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स। ठीक है ना। तो आपने यहां तक कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप मैसेज टू मी। ठीक है बच्चों। अब आप एक बात देखिए, हम बोलेंगे सॉल्यूशंस, बिकॉज ऑफ दैट हमने सॉल्यूशंस करना। ठीक है। तो आप एक बात देखिए, हमने बोला सॉल्यूशन। देखो, हमारे पास रूट की टर्म है, मीनिंग ऑफ दैट हम देखो हम एलएचएस ले लेते हैं। ठीक है ना। सॉल्यूशन के बाद हमने ले लिया एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। बच्चे देखो, हमारे पास टर्म कौन सी है? हमारे पास टर्म है 1 प्लस का साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस का साइन ऑफ ए। अब हम करेंगे रैशनलाइजेशन। मैं क्या बोलूंगा बच्चों? बाय रैशनलाइजेशन। क्यों बोलना है? बिकॉज ऑफ इट दैट हमने टर्म को एलिमिनेट करना, कौन से? स्क्वायर रूट के सिंबल्स को। ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा बाय रैशनलाइजेशन। देखो, अब रैशनलाइजेशन का मीनिंग क्या है? रैशनलाइजेशन का मीनिंग है कि अब हमने अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और अपोजिट साइन से डिवाइड करना बच्चों। देखिए, तो मैं क्या बोलूंगा? देखिए, मेरे पास 1 प्लस का साइन ऑफ ए तो यहां पर है, डिवाइड में मेरे पास क्या बच्चों? 1 माइनस का साइन ऑफ ए है। अब अपोजिट साइन, माइनस का अपोजिट साइन कौन सा रहेगा? प्लस रहेगा। तो 1 प्लस का साइन ऑफ ए डिवाइड बाई 1 प्लस का साइन ऑफ ए। ठीक है ना। अब हमारे पास ये कंसेप्ट बनेगा। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, जब हमारे पास ये कंसेप्ट बनेगा, देखिए ये मेरे पास है ए प्लस बी और ए प्लस बी। ऊपर तो बन गया ए प्लस बी का स्क्वायर, नीचे मेरे पास क्या है? ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी का स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए आप क्या बोलोगे? मीनिंग ऑफ दैट हमारे पास जो कंसेप्ट आ गया, हमारे पास कंसेप्ट आ गया बच्चों 1 प्लस के साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर, नीचे मेरे पास बन गया 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ऑफ ए। बच्चों ध्यान से एक बात देखो, हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी 9th क्लास में, ए अपॉन बी की होल पावर सी। क्या बोला था बच्चों? ए की पावर सी टू था, बी की पावर सी पढ़ा था ना। मीनिंग ऑफ दैट क्या? हमने बस वैल्यू वैल्यू ही पुट करनी है। देखिए, तो हमारे पास क्या कंसेप्ट आएगा जब हमने वैल्यू पुट करनी? देखिए बच्चे, हमने जो सिंप्लीफिकेशन करना है, हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर है। देखिए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? हम एक बेसिक कंसेप्ट ये लेंगे कि 1 प्लस में साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे बेटा। ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास फिर से स्क्वायर रूट टर्म आएगी। ठीक है ना। हमारे पास फिर से स्क्वायर रूट टर्म आएगी। देखो मैंने क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास अलग से फिर से टर्म है। देखिए, ये टर्म मेरे पास कौन सी? जस्ट नोट डाउन देयर 1 माइनस का साइन स्क्वायर ऑफ ए। और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है ना। इसका मतलब कोस स्क्वायर थीटा मेरे पास क्या रहेगा? 1 माइनस का साइन स्क्वायर ऑफ ए थीटा।
आप रीजन लिखना चाहोगे तो रीजन तो लिखना पड़ेगा आपको। देखिए इसके बाद जो हमारे पास कंसेप्ट बनेगा, देखो यहाँ पर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास आ गया 1 प्लस के साइन ऑफ ए। नीचे आप बोलोगे cos स्क्वायर ए अंडर द रूट, देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास 1 प्लस के साइन ऑफ ए अपॉन में cos ऑफ ए। रीजन तो आपने यहाँ पे दे दिया, रीजन देना जरूरी है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो आपने एक बात और पढ़ी थी कि अगर मैं कभी भी a प्लस बी अपॉन में c करूं तो मेरे पास a अपॉन में c प्लस में b अपॉन में c होता है, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ सेंस क्या आपका, ये आपके पास जाएगा 1 अपॉन में cos a प्लस साइन a अपॉन में cos ऑफ a। ये तो आपका बनेगा sec a और ये बनेगा टेंजेंट ऑफ a। जो हमने बात प्रूव करनी थी आएगा इज इक्वल टू RHS। बच्चों यहाँ तो कुछ भी लगे डाउट तो मुझे बताओ, ठीक है ना। आपने ध्यान से काम करना है और बेटा ये जो क्वेश्चंस मेन रोल प्ले करेंगे, सो बी कंसंट्रेटेड ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। प्रॉब्लम हो तो मैं बैठा हूँ मेरे पास, आपने मैसेज ड्रॉप करना, ठीक है ना। मैंने मेरा नंबर्स भी आपको शेयर कर रखा है व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है ना। और इसके अलावा बहुत ही जल्दी हम टेलीग्राम पे भी कंटेंट डालना स्टार्ट कर देंगे और इंस्टाग्राम पे भी डालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। यस बच्चों, अब आप आई थिंक नोट कर चुके हो, ठीक है ना। आपने ध्यान से देना, हमने यहाँ पर बस रैशनलाइजेशन ही किया जो मेन काम है। रैशनलाइजेशन के बाद हमारे कंसेप्ट सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। देखिए इसने बोल दिया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 कोस क्यूब थीटा माइनस ऑफ कोस थीटा। तो बच्चे आप एक बात नोट कर लो कि 11th क्लास में जब आप जाओगे तो बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज पढ़ोगे, ठीक है ना, सम्स वाले, ठीक है ना। तो उसमें भी आप करोगे काम, ठीक है ना। तो अभी 10th क्लास के भी यहाँ पे मैं काम कराऊंगा और उसके बाद अगर कभी लगेगा कि मुझे आपको जरूरत है 11th क्लास का कराने का, डेफिनेटली हम करेंगे, ठीक है बेटा। सब आप एक बात देखिए, सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन, क्योंकि हम सॉल्यूशन करना चाहते हैं। हम लेंगे LHS, हम क्या लेंगे बेटा, LHS लेंगे। देखो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है साइन ऑफ ए थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब ऑफ थीटा डिवाइड बाई में 2 कॉस क्यूब ऑफ ए थीटा माइनस का कॉस ऑफ ए थीटा। बच्चों एक बात देखो, जब हमारे पास ये कंसेप्ट गिवन है तो क्या मैं न्यूमिनेटर में से साइन थीटा कॉमन ले लूं। देखो मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया, साइन ऑफ ए थीटा मैंने कॉमन ले लिया बच्चों, ठीक है ना। अब जब कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर तो बचेगा 1 माइनस का ये बचेगा 2 साइंस के थीटा, 2 ऑफ साइंस के थीटा, ठीक है ना। अब एक बात देखिए, मैं इस फॉर्मेशन से करना चाहता हूँ जिससे आप खुद सोचोगे होता है, ठीक है। अब नीचे मैंने क्या कॉमन है बच्चे, देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, नीचे से मैं कोस कॉमन लूँ, कोस ऑफ थीटा कॉमन, ठीक है ना। अब मेरे पास अंदर क्या बचेगा, देखिए अंदर अंदर मेरे पास बचेगा 2 कोस के थीटा माइनस का 1। अगर आपको लग रहा है कि ये शॉर्ट फॉर्म है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं इसका प्रॉपर लेना डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है बच्चों। देखिए बिकॉज कोस क्यूब थीटा है, आपने 9th क्लास में कंफर्मेशन क्या पढ़ा था बच्चों, 9th क्लास में आपने ये बात बोली थी। देखो कोस क्यूब थीटा को मैं क्या लिखता हूँ बच्चों, कोस थीटा इंटू में कोस थीटा इंटू में कोस थीटा, और मेरे पास है एक कोस थीटा। अब एक बात है, जो कोस थीटा कॉमन निकाल लूंगा मेरे पास क्या बचेगा, कोस के थीटा बचेगा। आगे मेरे पास क्या था, 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर माइनस का 1 था तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। सो 2 कोस के थीटा माइनस का 1 इस फॉर्मेशन से, ठीक है ना बच्चों, कॉमन निकालना है। अब एक बात देखो, साइन बाई कोस मेरे पास क्या होता है, टेंजेंट होता है। मीनिंग ऑफ सेंस क्या है, हमारे पास टेंजेंट ऑफ ए थीटा आ गया। अब इसके अलावा देखो मेरे पास जो कंसेप्ट बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस का 2 साइंस के थीटा और 2 कॉस के थीटा माइनस का 1। बच्चे अब एक बात देखो, हमें टेंजेंट थीटा ही चाहिए है, तो ये तो मेरे पास एक्स्ट्रा पार्ट है, मतलब दोनों जगह में इक्वल करनी है। इसके लिए हम एक स्मॉल सा काम कर लेते हैं। देखो हम या तो न्यूमिनेटर में कोसाइंस के थीटा को ब्रेक डाउन कर ले या डिनोमिनेटर में कॉस के थीटा को ब्रेक डाउन कर ले, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला टेंजेंट ऑफ थीटा तो रखा मैंने एज इट इज, ठीक है। अब देखो 1 माइनस का 2 एज इट इज, साइंस के थीटा हमारे पास क्या होता है, 1 माइनस का कॉस के थीटा होता है बच्चों, ठीक है ना। नीचे मेरे पास क्या है, 2 कॉस के थीटा माइनस का 1, ठीक है बच्चों। अब एक बात देखो,
जब सिंप्लीफिकेशन किया टेंजेंट ऑफ थीटा तो आएगा एज इट इज। अब देखो जब सिंप्लीफिकेशन किया तो आप पहले रीजन दोगे, पहले क्या दोगे, रीजन दोगे, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब एक बात देखो, टेंजेंट थीटा तो हमने लिख दिया एज इट इज सेम। अब देखो 1 एज इट इज माइनस का एज इट इज, देखो 2 की 1 से मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, माइनस का 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, देखो 2 1 जा 2 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चे बर्थडे टॉफी वाला गेम खेलना है, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखो टेंजेंट ऑफ थीटा एज इट इज आ गया, देखो 2 में से क्या, माइनस का 1 प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे मेरे पास क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। जब आप रीअरेंज करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, मेरे पास बचेगा इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। और हमें क्या निकालना था, टेंजेंट ऑफ थीटा निकालना था, तो आप क्या बोलोगे, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। तो जो हमने टेंजेंट थीटा है उसको फॉर्मेशंस को दे दिया कि जो सारी के सारे टर्म हमारे पास टेंजेंट में आएगी, ठीक है ना। सो आपने ये भी बात नोट करनी है, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप इन मैसेज टू मी, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चे इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। बच्चे आगे देखिए, इसने बोला है साइन ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए का स्क्वायर कॉस ऑफ ए प्लस सेक ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बच्चे इसको इंपोर्टेंट कर लीजिए, एक्चुअली सारी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, फिर भी आप इसे कर लीजिए, ठीक है ना। एक बार आपने ध्यान से देखे चलना है। अब एक बात देखो, हम लेंगे एल एच एस, हम क्या लेंगे, एल एच एस। हमारे पास गिवन है साइन ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए, देखो जस्ट नोट डाउन देयर, साइन ऑफ ए कोसेक ऑफ ए का स्क्वायर। सेकंड हमारे पास क्या है, कॉस ऑफ ए सेक ऑफ ए का स्क्वायर। बच्चों हमें एक बात पता है, हमें क्या पता है कि कोसेक तो 1 अपॉन साइन होता है ना, सेक 1 अपॉन कोस होता है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि a प्लस बी का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। हमें बहुत कुछ पता बच्चे, ठीक है ना, बट हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है कि हम इसका ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है ना, फॉर्मूला कर दे। बिकॉज बच्चा आपने एक बात नोट करनी है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब कन्वर्जन होता है, ठीक है ना। हम कन्वर्ट करेंगे तो वो तरीका ठीक रहेगा, बट हमने उसको कन्वर्ट करके एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करना है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्जन होता है, जस्ट नोट डाउन बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में आपको कन्वर्जन मिलेगा, कन्वर्जन, ठीक है ना। कन्वर्जन के भी यहाँ पे काम करना है कि हम देखो साइन को कन्वर्ट करें, कोसेक को कन्वर्ट करें, जो हम वैल्यू निकाले ना हम उसी के भी यहाँ पे काम करें, ठीक है बेटा। सो आप देखिए, वी कैन राइट साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। ये मेरे पास फॉर्मूला है, a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, प्लस में सेकंड वाला पार्ट हमारे पास आएगा कोस स्क्वायर a प्लस में सेक स्क्वायर a प्लस में 2 कोस a सेक a। स्टूडेंट्स अब एक बात देखो, एक तो हमें पता है, क्या पता हमें बच्चों, देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a हमारे पास होता है 1, और हमें यह भी पता है साइन ए इंटू कोसेक ए होता है 1, कोस ए इंटू सेक ए होता है 1। तो आप तीनों का रीजन यहाँ पे दोगे, ठीक है ना, बिकॉज रीजन के ही मार्क्स मिलेंगे आपको। आपने बोल दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए मेरे पास आ गया 1, आपने बोल दिया साइन ए इंटू कोसेक ए, कोसेक ऑफ ए इज इक्वल टू 1, कोस ए इंटू सेक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। बिकॉज ऑफ दैट इसके बाद आप अपने सिंप्लीफिकेशन करना, देखिए आपके पास क्या बचा, देखिए जस्ट नोट डाउन देयर, देखो साइंस के लिए कॉस के लिए आपके पास 1 हो गया, प्लस का साइन आ गया, क्या बच गया
कोस एक्स स्क्वायर ए बच गया, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा क्योंकि तो 1 हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा, ये कितना बचेगा एक्स स्क्वायर ए बचेगा, ये कितना बचेगा प्लस का 2 बचेगा। अब बच्चे जब हम सम करेंगे इसका देखो मेरे पास क्या आएगा 1 + 2 + 2 मेरे पास आ गया 5 प्लस का कोस एक्स स्क्वायर ए प्लस का सेक्स स्क्वायर ए। अब देखो एक आइडेंटिटी हमने और पढ़ी थी बच्चों, जस्ट नोट डाउन देयर, हमने क्या पढ़ा था कोसेक स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए। बच्चों आइडेंटिटी है, ये पहला क्वेश्चन है जी में तीनों आइडेंटिटी यूज होंगे, ठीक है ना। ये मेरे पास अगला सेक स्क्वायर ऑफ ए, क्या पढ़ा था हमने 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर ऑफ ए, ठीक है ना। हमने बस वैल्यू पुट कर दी, देखिए जब हम वैल्यू पुट हमारे पास क्या आएगा जस्ट नोट डाउन देयर, हमारे पास 5 तो एग्जिट जाएगा, कोसेक का मतलब आएगा 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए, सेक का मतलब 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर ऑफ ए। देखो 5 + 1 + 1 कितना आएगा 5 + 1 + 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए प्लस का टेंजेंट स्क्वायर ऑफ ए, ये मेरे पास आ गया 7 प्लस का कोट स्क्वायर ए प्लस का टेंजेंट स्क्वायर ऑफ ए। बच्चे हमने यही तो बात प्रूव करनी थी ना, तो आप क्या बोलोगे इजिकल टू आर एच एस, ठीक है। तो बच्चे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ रीअरेंज करके, इसका मतलब हमें मिल गया 7 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ऑफ ए इजिकल टू आर एच एस। बोलोगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। कुछ भी लिखे डाउट बेटा ड्रॉप ए मैसेज टू मी, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास बच गए 2 पार्ट, ठीक है ना बच्चों, ध्यान से देखो। ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू, हमने प्रूव करना 1 अपॉन में टेंजेंट ए प्लस कोट ए। देखो हम लेंगे एलएचएस, तो कोसेक ए माइनस साइन ए हमारे पास क्या है कोसेक ए माइनस का साइन ए इनटू में हमारे पास है सेक ए माइनस का कोस ए। अब कोसेक क्या होता है बच्चों हमारे पास, कोसेक होता है 1 अपॉन में साइन ऑफ ए माइनस का साइन ए, 1 अपॉन में कॉस ऑफ ए माइनस का कॉस ए। गिव द रीजन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दैट आपने पढ़ रखा है, आप रीजन लोगे बिकॉज हमें पता है कोसेक ऑफ ए क्या होता है 1 अपॉन में साइन ए होता है, एंड सेक ऑफ ए क्या होता है आपके पास 1 अपॉन में कॉस ऑफ ए होता है, ठीक है ना। तो जब सिंप्लीफिकेशन किया क्या जब सिंप्लीफिकेशन किया तो मेरे पास क्या आएगा, देखो मेरे पास आएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए और 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए, ठीक है बच्चों। अब फिर से बोलना कि ये तो हमने क्या पढ़ा था, देखो साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा 1 में आपने ये भी तो पढ़ रखा बच्चों कि मेरे पास कोस स्क्वायर ए क्या आएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए आएगा, और साइन स्क्वायर ए हमारे पास क्या आएगा बच्चों 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए आएगा। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये तो आपके पास क्या आएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और ये आपके पास क्या आएगा इनटू में साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ऑफ ए। देखो स्क्वायर कैंसिल आउट मेरे पास आ गया कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ ए। बच्चों इसके बाद हम लेंगे आरएचएस, ठीक है ना, हम क्या लेंगे आरएचएस। देखो ध्यान से, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस में एलएचएस आरएचएस अलग अलग प्रूव करने, ठीक है ना। ध्यान से देखिए हमारे पास आरएचएस क्या है 1 अपॉन में टेंजेंट ए प्लस का कोट ए। सो बच्चे आप रीजन दोगे, टेंजेंट ए क्या होता है साइन ए अपॉन में कोस ए, है ना, एंड कोट ऑफ ए हमारे पास क्या आता है कोस ए अपॉन में साइन ए। अब एक बात देखो, जब हमने सिंप्लीफिकेशन किया तो 1 अपॉन में क्या आएगा साइन ऑफ ए अपॉन में कॉस ऑफ ए प्लस कोट का मतलब कॉस ऑफ ए अपॉन में
साइन ऑफ ए। सिंप्लीफिकेशन किया तो बच्चों हमारे पास आएगा एक तरीके से, जब सिंप्लीफाई किया तो देखो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास ये है, मेरे पास आएगा cos ऑफ ए साइन ऑफ ए। अब देखो साइन के साइन से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर ए, cos की cos से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर ए। और बच्चे हमें पता है ये वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1। तो हमारे पास क्या बनेगा देखो 1 टू द 1 अपॉन में साइन ए cos ए। रीजन आप लिखोगे बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस का cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो बेटा देखो अब ये साइन ए cos ए ऊपर चला जाएगा, मेरे पास आएगा साइन ए cos ए। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है ना, हमने यही काम करना है बेटा। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। ठीक है ना बेटा, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। यस बच्चों, अब हमारा है ये लास्ट पार्ट। देखिए इसने बोला 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए टू द 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट ए का स्क्वायर 1 माइनस कोट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ऑफ ए। तो हम इसको पार्ट नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, देखो मैं क्या बोलेंगे, इसको पार्ट नंबर 1 बोल देते, पार्ट नंबर 2 बोल देते। ठीक है ना, अब बोलेंगे देखो फ्रॉम फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या था 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर ऑफ ए टू द 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ऑफ ए। बच्चों हमें फॉर्मूला पता है, हमें क्या पता है, तो कुछ जब मैंने आपको आइडेंटिटी कराई तो बोला था, मैंने क्या बोला था बच्चे 1 प्लस का टेंजेंट स्क्वायर ऑफ ए हमारे पास होता है सेक स्क्वायर ऑफ ए, एंड 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ऑफ ए हमारे पास होता है कोसेक स्क्वायर ऑफ ए। तो वैल्यू पुट कर देने। ठीक है ना, हम क्या बोलेंगे इसका मतलब ऊपर तो मेरे पास आएगा सेकेंड स्क्वायर ऑफ ए और नीचे मेरे पास आएगा कोसेक स्क्वायर ऑफ ए। और बच्चे अब हमें एक बात और पता है, क्या पता है, जो सेकेंड ऑफ ए होता है ना वो 1 अपॉन में कोस ए होता है, एंड कोसेक ऑफ ए होता है ना वो 1 अपॉन में साइन ऑफ ए होता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना, मीनिंग ऑफ ए सेंस क्या है, जब सेक नीचे जाएगा तो कोस बन जाएगा, नीचे तो मेरे पास क्या बनेगा ये कोस स्क्वायर ऑफ ए, और जब कोसेक ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर ऑफ ए। अब देखो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम एक सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखो हम है ना साइन ए अपॉन में कोस ए का होल स्क्वायर बोल देंगे, और हमें पता है ये होता है टेंजेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, मीनिंग ऑफ द सेंस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है ना, तो आप एक बात देखो, ये आप रीजन दोगे। ठीक है ना, आप लिखोगे रीजन क्या, बिकॉज टेंजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन में कॉस ऑफ ए। ठीक है बच्चों, देखो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया कि वो टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2। देखो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है 1 माइनस का टेंजेंट ऑफ ए टू द 1 माइनस का कॉट ऑफ ए। दो मिनट ना रुक सके, फिर से करेंगे बच्चों ये। स्टार्ट। यस बच्चों, फ्रॉम सेकंड हमारे पास गिवन का जस्ट नोट डाउन देयर, हमारे पास गिवन है 1 माइनस का टेंजेंट ऑफ ए टू द 1 माइनस का कॉट ऑफ ए का होल स्क्वायर है। बच्चों हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम कोट को वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमें ये पता है कोट ऑफ ए हमारे पास होता है 1 टू द टेंजेंट ऑफ ए। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा 1 माइनस का टेंजेंट ऑफ ए डिवाइड में 1 माइनस 1 अपॉन में टेंजेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो मेरे पास आएगा 1 माइनस का टेंजेंट ऑफ ए, एच डी जाएगा बच्चों, मेरे पास क्या आएगा टेंजेंट ऑफ ए माइनस 1 अपॉन में टेंजेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात देखिए आप बच्चों, यहां से माइनस कॉमन कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो जब सिंप्लीफाई किया हमारे पास क्या आएगा टेंजेंट ऑफ ए तो चला गया ऊपर, मेरे पास था 1 माइनस का टेंजेंट ऑफ ए, नीचे से मैंने माइनस कॉमन लिया, बच्चे इसमें से माइनस कॉमन लिया। ठीक है, इस पार्ट में से तो -1 तो मेरे पास आएगा एज इट इज, और आएगा 1 माइनस का
टेंजेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास है माइनस का टेंजेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ऑफ ए। रीजन आप लिखोगे बिकॉज 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 माइनस हो, वन का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का वन होता है ना, इसका मतलब आप क्या बोलोगे, दिस शोज दैट 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ऑफ ए। बच्चों यहां तक कुछ भी लगे डाउट, ड्रॉप ए मैसेज टू मी, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसके बाद हम करेंगे छोटा सा समरी, ठीक है ना बेटा। अब देखो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था बच्चे, इस चैप्टर में हमने मेन 2 से 3 बेसिक कंसेप्ट किए जो आपने देखना है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने बात की थी कि हमारे पास ट्रायंगल बनेगी राइट एंगल, ठीक है ना। हमने बात की ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें एक तो 90 बनेगा, एक थीटा बनेगा, इसके भी यहाँ पे बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर, बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। फिर हमने साइन थीटा को, कोस को और टेंजेंट को हमने डिफाइन किया था। उसके बाद हम कोसेक पे आए थे, देख लो बच्चों, कोसेक के बाद हम सेक, सेक के बाद हम टेंजेंट। फिर हमने एक बात बोली, टेंजेंट होता साइन ए अपॉन कोस ए, तो हमने कॉट ऑफ ए को क्या बोला था बच्चे, कॉस ऑफ ए अपॉन में साइन ऑफ ए, ठीक है ना। इसके बाद हमने ये भी बात बोली थी जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी एक्यूट एंगल के यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है ना। और हम इसको इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं, देखो पंडित बद्री प्रसाद वाली फॉर्म से भी हमने बोला था, ठीक है। इसके बाद हमने वेरियस एंगल्स पढ़े थे, 30 के, 0, 45, 6 to 90। अब एक बात देखो, ये पर्टिकुलर एंगल हमारे पास 10th क्लास तक है, 11th में जाओगे तो हम और एंगल एक्सटेंड करेंगे, ठीक है ना। और बच्चे हमने इस एंगल को बोला था ए, ये मेरे पास था बीच, जैसे कि एंगल की बात है तो दोनों का समय है मेरे पास 0 और 90 के बीच में था, ठीक है, हम ये बात कर चुके हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हम आइडेंटिटीज पढ़ी थी। आइडेंटिटीज हमने बोला था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, सेक स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 1, ठीक है ना बच्चों, हमने यहाँ तक किया था काम। और इसके साथ वी हैव टू कंप्लीट द चैप्टर नंबर 8। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों, बी हैप्पी इन कीप स्टडी।